हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज का अड्डा में। टुडे वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट साइंस क्वेश्चन ऑफ एडुटेरिया टेस्ट सीरीज ऑफ CDPO दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, this will be a sectional test for you and I hope it will be boost your revision that you are just preparing for the BPSC exam. Okay, the first question for you, which of the following part of the brain control the heartbeat? तो हार्टबीट को कंट्रोल करने वाला ब्रेन का कौन सा पार्ट है? क्या वो सेरेब्रम है, क्या वो सेरेब्रम पेंडेकल है, या मेडुला ऑब्लंगोटा है, या फिर हाइपोथैलेमस है? आप सभी को जानकारी होगा कि जो ब्रेन होता है ना, ठीक है, ब्रेन में तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन में तीन पार्ट आता है, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और मिड ब्रेन में आता है कॉर्पोरा, और हिंड ब्रेन में आता है सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला। ठीक है, तो द right option for this question is that the part of the brain which control the heartbeat, that is medulla oblongata। ठीक है, मेडुला जो होता है वो ब्रेन के मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट में सिचुएटेड होता है ये। ठीक है, वहाँ पर लोकेटेड रहता है और ये कनेक्ट और कम्युनिकेट करता है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ में। ठीक है, ये कार्डिक, रिस्पायरेटरी और वैसोमोटर सेंटर को कॉन्टेन किया रहता है और ये हार्ट एक्शन, रिस्पायरेशन, कफिंग और सीजिंग को कंट्रोल करता है, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लोंगाटा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ 127, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज रॉन्ग? तो आप लोग को यहाँ पर पेयर देखना है कि कौन सा सही है कौन सा रॉन्ग है। द फर्स्ट ऑप्शन इज हेयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। ऑल ऑफ यू नो डेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट जो है वो मैक्सवेल दिया था, ये सही है। ठीक है, नाउ फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट ये आइंस्टीन दिया था, ये सभी को पता है। थ्योरी ऑफ ब्लैक होल ये हम लोग पढ़ चुके हैं, एस चंद्रशेखर इसको दिए थे। ठीक है, और क्वांटम थ्योरी जो है ये प्लांक दिया था, डाल्टन नहीं दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर रॉन्ग है और एज पर द क्वेश्चन रॉन्ग की ही बात की जा रही थी, तो रॉन्ग हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 128, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी? ठीक है, काफ़ी मतलब देखा जाए तो काफ़ी माइन्यूट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, बट हेयर वर्क एंड एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज डैट ऑप्शन नंबर डी। नाउ विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स इज मेनली नीडेड टू मेक द बोन्स ऑफ आवर बॉडी सॉलिड एंड हार्ड? यानी कौन से एलिमेंट्स को जरूरत पड़ता है हमें हमारे बॉडी के जो बोन्स हैं उसको सॉलिड और हार्ड बनाने के लिए? तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज डैट कैल्शियम फॉस्फेट तो पक्का होगा। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन ए बी डी हमारा मतलब इधर शॉर्ट आउट हो जाएगा, सी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब कैल्शियम फॉस्फेट के साथ क्या होना चाहिए? क्या वो नाइट्रोजन फॉस्फेट होना चाहिए, क्या मैग्नीशियम फॉस्फेट होना चाहिए, या फिर सोडियम फॉस्फेट होना चाहिए? तो नाइट्रोजन तो होगा नहीं, तो बी और सी तो यहाँ पर रॉन्ग हो गया, बचा मैग्नीशियम फॉस्फेट और सोडियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट के साथ मैग्नीशियम फॉस्फेट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर। नाउ विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट रिमेन्स अनचेंज्ड इवन आफ्टर रिफ्रैक्शन? जब लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में जब जाती है तो उस फेनोमेना को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, और जब ऐसा होता है, इस फिनोमेना के होने के बाद लाइट की कुछ प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसमें से क्या क्या अनचेंज रहता है जब वो दूसरे मीडियम में इंटर हो जाती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और एनर्जी ऑफ लाइट ये चेंज नहीं होता है, बाकी इंटेंसिटी, वेवलेंथ, स्पीड सब चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। अगर आपके ऑप्शन में एनर्जी ऑफ लाइट रहे तो आप वो भी टिक करना, वो भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, बट हेयर एज पर द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स इनएक्टिव ट्राइप्सिनोजेन फ्रॉम पैंक्रियाटिक जूस टू एक्टिव ट्राइप्सिन? यानी इनएक्टिव से एक्टिव में चेंज करता है, कौन सा एंजाइम चेंज करता है? तो वो हमारा क्या वो इरेप्सिन है, क्या वो अर्गिनेज है, क्या लाइपेज है, या फिर इंटरओकिनेज है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंटरओकिनेज चेंज कर देता है। ये काफ़ी डीपली क्वेश्चन है और CDPO में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो डीपली ही आएंगे, सो यू विल हैव टू अवेयर अबाउट द साइंस सेक्शन वेरी डीपली। नाउ डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन रेड्यूसेस द बॉडी इम्यून सिस्टम एंड फर्टिलिटी? ठीक है, तो एज पर द आंसर की यहाँ पर लिखा हुआ है एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो इम्यून सिस्टम और फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर इसका कमी हो जाएगा तो आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया हुआ है, बाकी आप एक देख लेना इसका। नाउ 133, इन विच फाइलम इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द एनिमल किंगडम। ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। अर्थोपोडा होगा, ठीक है। और अर्थोपोडा में भी इंसेक्ट का जो नंबर है काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर में पाए जाते हैं अर्थोपोडा में इंसेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। सभी को पता है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। नाइट्रियम इसका आइसोटॉप नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नाउ विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट्स एज अ ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। कुछ हार्मोन ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन होते हैं और कुछ ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं। तो यहाँ पर इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड जो है वो हमारा ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है, यानी ये ग्रोथ को रोकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए और सी यहाँ पर सही है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट फाउंड इन, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है सभी सेल में पाया जाता है, लेकिन ये बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। केराटिन एक प्रोटीन है, सही बात है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ये एकदम सही है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दूसरे स्टेट के पीसीएस में कि क्लोरोफिल में कौन सा पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। नाइट्रोजन भी पाया जाता है, ठीक है, क्लोरोफिल में। और सैकरिन ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलती है, क्योंकि यहाँ पर एड्रेनालाइन जो है वो यहाँ पर एक हार्मोन है। अगर आपने हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है सिविल सर्विसेज का अड्डा, उसमें मैं प्राय क्यूज वगैरह डालता रहता हूँ, तभी कल ही मैंने डाला था कि एड्रेनालाइन जो है एक हार्मोन है, ठीक है। अगर आप उसमें आप ज्वाइन होते हो तो काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेगा। नाउ वेयर डज द क्रेब साइकिल टेक प्लेस, सभी को पता है क्रेब साइकिल जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। नाउ व्हेन आइस क्यूब्स आर प्रेस्ड टुगेदर दे स्टिक वाई, ठीक है। आप सभी को पता है कि अगर हम लोग आइस क्यूब लेंगे और उसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, प्रेस करने से यही होगा कि वो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और वो जल्दी से पानी बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नाउ विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, बच्चा वाला क्वेश्चन है, एमीटर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज्ड इन वॉचेज आर, वॉच में जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विच ग्लैंड सिक्रेट्स द मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन को हम लोग लव हार्मोन भी बोलते हैं, और ऑक्सीटोसिन को सिक्रेट कौन करता है, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड को सिक्रेट करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। विच ऑर्गेन इन ह्यूमंस इज कॉमनली अफेक्टेड बाय द एफ्लैटॉक्सिन पॉइजनिंग, तो एफ्लैटॉक्सिन पॉइजनिंग जो होता है उससे लीवर हमारा अफेक्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा। नाउ कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7th ए हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सही बात है, ठीक है। फ्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये गलत बात है। फ्लोरीन इज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो हाईएस्ट क्लोरीन का होता है, फ्लोरीन का नहीं होता है। इनर्ट गैसेस हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, ये सही बात है। तो 1 और 3 सही है, 2 हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर सही है। नाउ एमॉन्ग विच ऑफ द फ्लोइंग इज ग्लास सोल्यूबल, तो ग्लास सोल्यूबल जो है वो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी तो आप ऐसे ही इसको हटा सकते हो, ऑप्शन नंबर डी भी आप ऐसे ही हटा सकते हो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो होगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग ग्लास में ही स्टोर करते हैं, तो ग्लास सोल्यूबल तो ये होगा नहीं। ऑक्जेलिक एसिड तो ये हो भी नहीं सकता है, तो बच्चा वाला एसिड है, ठीक है। अब बेंजोइक में आप अगर आप 50-50 करते हैं तो बेंजोइक को आप हटा सकते थे, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होगा, ये आपका ग्लास सोल्यूबल है, ठीक है। नाउ नेचुरल रबर इज़ वेरी सॉफ्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एडेड टू मेक इट हार्ड, आप सभी को पता होगा कि नेचुरल रबर जो होता है ये किस पॉलीमर का होता है, आइसोप्रीन का होता है, ठीक है, आइसोप्रीन से बना होता है ये। और जब इसका हम लोग वल्कनाइजेशन करते हैं तो इसको हम लोग सोडियम के साथ मिलाकर सल्फ़र के साथ मिलाकर 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, उस प्रोसेस को वल्कनाइजेशन बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि नेचुरल रबर काफ़ी सॉफ्ट होता है, लेकिन उसको हम लोग हार्ड बनाते हैं, तो क्या करते हैं, तो हार्ड बनाने के लिए उसमें कार्बन डालते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नाउ विच ऑफ द फ्लोइंग गैस इज फाउंड द मोस्ट इन प्रोड्यूसर गैस, तो प्रोड्यूसर गैस में सबसे ज़्यादा जो गैस होता है वो नाइट्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही दिया गया है, ठीक है। व्हेन लाइट इज स्कैटर्ड बाय अ मॉलिक्यूल
एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट चेंजेज देन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड। तो अगर मॉलिक्यूल के द्वारा कोई लाइट स्कैटर्ड होता है और लाइट स्कैटर्ड जो होता है उसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है तो इसको हम लोग रमन इफेक्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, इफ़ अ 200 वाट बल्ब लाइट्स फॉर 20 आवर्स देन रेस, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, ठीक है 8, इलेक्ट्रिसिटी विल बी स्पेंट एट द रेट ऑफ पर यूनिट। तो 8 रुपये पर यूनिट यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज है। 200 वाट का बल्ब है, 20 घंटे तक चलता है। 200 वाट गुना 20 करोगे तो 4000 वाट आवर हो जाएगा। इसको किलो वाट में चेंज करोगे तो 4 किलो वाट हो जाएगा। और 4 किलो वाट, 1 किलो वाट इक्वल टू 1 यूनिट होता है, तो 4 किलो वाट इक्वल टू 4 यूनिट हो गया। और पर यूनिट का चार्ज 8 रुपये है, तो 8 चौके 32, 32 रुपीज़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फाइलोक्विनोन इज द केमिकल नेम ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन। तो फाइलोक्विनोन जो है ये हमारा विटामिन के का नाम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए दिस इज़ द साइंस सेक्शन। आई होप यू विल फाइंड बेटर। इसका PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल सर्विसेज का अड्डा में मिल जाएगा, फ्रॉम वेयर यू कैन डाउनलोड। ओके, और अगर किसी इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज आपको चाहिए ऑफलाइन या कुरियर के माध्यम से तो आप यहाँ पर टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद। हमारे टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फ्रॉम वेयर यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल।